चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 25 के रिगार्डिंग बहुत बड़ा चेंजेस है। ये चेंजेस क्या है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 जनवरी 25 को सुप्रीम कोर्ट में नीट 24 के जो केसेस थे उनके बारे में हियरिंग हुई थी। वो केस तो एक बार सारे फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन उनकी हियरिंग चल रही है क्योंकि उसमें 7 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी, कब आएगी, इसके बारे में जब तक ये पूरा फाइनल नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चलती रहेगी। तो सबसे पहले इन सारे ये जो हियरिंग थी उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीट 25 में कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई बड़ा चेंजेज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 मेंबर्स की जो कमेटी थी उसने अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सौंप दिया है। और ये जो 2 जनवरी 25 को हियरिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सोलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बोला है कि इसको पब्लिकली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 7 मेंबर्स पैनल की जो रिकमेंडेशन है इनको हम 6 मंथ के बाद में लागू करेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब 6 मंथ के बाद में जब लागू होगी तो अभी एग्जाम के लिए हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स ही बचे हैं। मई में ये एग्जाम हो जाएगी, और जब मई में एग्जाम हो जाएगी और ये जो नोटिफिकेशन है इसका फरवरी में आ जाएगा। नीट का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, वो फरवरी में जारी हो जाएगा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये नीट 25 के लिए तो लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है गवर्नमेंट का कि इस एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एग्जाम 4 मई 25 को होनी है। तो इसी डेट को होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आगे बढ़ाने से सेशन और लेट हो जाएगा। और ये जो रिकमेंडेशन है ये नीट 26 से लागू होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक संकेत आ चुका है कि नीट 25 में कोई बिग चेंजेस नहीं होंगे। जो नीट 24 की जो एग्जाम हुई थी उसी प्रकार से एग्जाम होगी। हाँ, इसमें अरेंजमेंट में जरूर चेंज होंगे। अरेंजमेंट में जैसे कि काफी सारे जो पहले प्राइवेट स्कूल में सेंटर आते थे उनको गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेंटर दिए जाएंगे, प्राइवेट में बहुत कम सेंटर दिए जाएंगे। जो इन्विजिलेटर थे वो प्राइवेट होते थे, इनमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे। एनटीए ने अपने स्टाफ में भी इंक्रीमेंट किया है, स्टाफ भी बढ़ाया है। तो ये थोड़े जो चेंजेस हैं अरेंजमेंट के रिगार्डिंग, ये चेंजेस जरूर होंगे। लेकिन बाकी जो चेंजेस हैं जैसे कि ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन में, तो ये 2024 की तरह ऑफलाइन मोड में ही होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में ही कर रहे हैं, एकदम से ऑनलाइन मोड इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें कोई बिग चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे पास एक इंडिकेशन आ चुका है कि नीट 25 का जो एग्जाम होगा वो नीट 24 में हुआ था उसी प्रकार से होगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये आपने भी देख लिया होगा, हमने भी वीडियो बना दिया था। जो 24 का सिलेबस है वो सेम टू सेम 25 का ही सिलेबस रहेगा इसमें। तो ये 26 से लागू होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 25 में लागू होने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है अभी। ये 26 से लागू होने के संकेत हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सेंटर की तरफ से ये मिल चुके हैं इसमें, क्योंकि अभी स्टूडेंट के पास में सिर्फ 4 मंथ्स का समय बचा है। इस 4 मंथ के अंदर जो बिग चेंजेज हैं वो लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट अभी पुराने वाले पैटर्न से ही तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड की ही तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन मोड में भी लागू नहीं किया जा सकता। एज भी नहीं लागू की जा सकती, उसमें एग्जाम को 2 बार भी नहीं किया जा सकता। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बिना टेंशन के तैयारी करें, और जैसे 2024 में एग्जाम हुआ था उसी को लेकर के, उसी प्रकार उसी पैटर्न को लेकर आप नीट 25 की तैयारी करते रहें। तो ये जानकारी थी जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी उसके बारे में। अभी नेक्स्ट हियरिंग इसकी अप्रैल में है, उसका क्या डिसीजन आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी जो इतनी बड़े चेंजेज होते हैं वो शॉर्ट टाइम में लागू नहीं होते हैं,
इससे पहले एक प्लानिंग तैयार की जाती है और उस प्लानिंग के तहत ये सारा का सारा लागू होता है। जैसे कि एनटीए ने पहली बार एग्जाम के लिए टेक ओवर किया था, वो 19 में किया था, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है वो 17 से ही बनना शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार के जो बड़े चेंजेस होते हैं वो काफी समय पहले से इनकी तैयारियां करके फिर शुरू किए जाते हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का निष्कर्ष यही बताता हूं कि आप टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें। नीट 25 का एग्जाम ऐसा ही होने की पॉसिबिलिटी है जैसा नीट 24 का एग्जाम हुआ था। कोई बिग चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एग्जाम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अरेंजमेंट के रिगार्डिंग चेंज जरूर होंगे, इसमें अरेंजमेंट के रिगार्डिंग चेंज होंगी तो आपको फायदा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।